अनीता विश्वास। 5 कक्षा का 10 पाठ कहानी का शीर्षक नई दुनिया की खोज, डिस्कवरी ऑफ न्यू वर्ल्ड। तो अभी नई दुनिया की जो खोज है, तो नई दुनिया की जो खोज अभी हम लोग अभी से पढ़ेंगे क्या है इस स्टोरी के अंदर। आज से लगभग 500 वर्ष पहले इटली के जेनोवा नगर में एक बालक का जन्म हुआ था। 500 वर्ष के पहले इटली के जनक नगर में, तो उसका नाम क्या था? कोलंबस रखा गया। तो यही नाम कोलंबस रखा गया किसका? जो ये 500 वर्ष पहले इटली में एक बालक जन्म लिया था। बड़ा होने पर कोलंबस समुद्र तट पर, तो जब बड़ा हो गया वो समुद्र के तट पर जाने लगा। वो घंटे समुद्र और चलती नाव को देखा करता था। सोचता कभी किसी के नौके में बैठकर यदि मैं भी दूर दूर तक समुद्र में घूम सकता तो कितना अच्छा होता। तो डेली और समुद्र के निकट में बैठकर सोचता रहता था कि समुद्र के बीच में मैं घूमने जाऊंगा बोली। एक दिन समुद्र किनारे घूमते हुए उसने एक जहाज़ के कप्तान के जहाज़ काम देने के कहा। कप्तान ने उसे काम पर रख लिया। तो वो काम पर रख दिया। कौन कप्तान? दिन भर छोटे छोटे काम करता और समय बच जाता उसमें इतिहास, भूगोल, समुद्र यात्राओं की किताब पढ़ता। तो उस समय उसकी आयु 14 वर्ष थी। वो नाविकों की तरह किसी सुनना दूर दूर देशों तक जाने के सपना देखा करता था। युवक होने पर वो लंबी लंबी समुद्र यात्रा पर जाने लगा। 24-25 वर्ष की अवस्था तक उसने अफ्रीका के पश्चिमी तट पर भूमध्य सागर की कई यात्रा की। उसने एक जहाज़ के कप्तान के बेटी को विवाह कर लिया। जहाज़ के कप्तान को बेटी को विवाह किया। अब वो अक्सर समुद्र यात्रा पर रहता है। वो हमारे देश भारतवर्ष की खोज करना चाहता था। तो अभी वो भारतवर्ष को खोजना चाहता है। दिन भारतवर्ष सोने की चिड़िया कहा जाता था, तभी भारतवर्ष को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो दूर दूर देशों तक लोग यहाँ जाना चाहते थे। समुद्री बाग का पता किसी को न था। कोलंबस ने कई पुर्तगाली राजा की सहायता मांगी पर किसी ने उसे धन नहीं दिया। आखिर कोलंबस पुर्तगाल छोड़कर स्पेन चला गया। उसने स्पेन की रानी इस्बेला के राजा फर्डिनेंड ने आर्थिक सहायता ली और 3 अगस्त सन 1492 के स्पेन के एक छोटे से बंदरगाह पैलेस में भारत की खोज के लिए चल पड़ा। कोलंबस तो उसके पास तब 3 बड़े जहाज, अच्छे नाविक, महीने में तन खाने का सामान था। सात मोरिया के नामक एक जहाज कोलंबस स्वयं कप्तान था। तो निकला भारत की खोज में। समुद्री यात्रा होने के कारण एक अगाध दुर्ग के पहुंच गया। लंबी यात्रा, नाविक थक चुके थे, उन्हें कहीं जमीन नहीं दिखाई दे था। कोलंबस वापस लौटने को कहने लगा। कोलंबस किसी तरह टेनेरिफ नामक द्वीप तक जा पहुंचा और फिर आगे बढ़ा। चारों ओर पानी पानी। नाविक समय मांगा। 2 दिन तक चलने भी कुछ दिखाई नहीं दिया, खाली समुद्र दिखाई दे रहा था उसके। तो नाविक ने कोलंबस को मार डालने की धमकी दी। वो चुपचाप तीसरी सुबह का इंतजार करने लगा। तीसरी सुबह अचानक नाविक ने दूर तक हरे भरे पेड़ पौधे देखे। तो नाविक के हरे भरे पेड़ पौधे देखे, हरे भरे के पौधे। वो खुशी से नाचने लगा। कोलंबस भी खुश हो गया। जैसे जहाज किनारे लगा, कोलंबस उतरकर खुशी से धरती में लौटने लगा। 4 दिन के बाद उन्हें किसी पेड़ पर दिखाई लगा, उसी तरह उन्होंने उतर लिया। देखो ये पिक्चर में दिखता है। तो वो बहुत खुश था। उसने समझ लिया भारतवर्ष पर आ गया। जो गए, किंतु वो यूपी के, भारत के, एशिया के वो बिल्कुल ही अज्ञात द्वीप था। कोलंबस ने वो द्वीप खोज निकाला, किंतु अब उसके साथी वापस लौटना चाहते थे। हर किसी वापस लौटना पड़ा। कुछ समय के बाद कोलंबस ने खोजे हुए जलमार्ग से एक नाविक अमेरिका वापस उन्हें द्वीप की ओर चल पड़ा। उसे पता चला कि द्वीप पश्चिम देशों के। उसी व्यक्ति ने उन द्वीप का नाम अमेरिका रखा गया। तो अमेरिका नामक के द्वीप जिन्हें नई दुनिया कहा गया, वास्तव में कोलंबस ने ही खोजे थे। तो लंबी समुद्र यात्रा के कारण कोलंबस बीमार पड़ा और 20 मई 1506 में दुनिया से चल बसा। कौन? कोलंबस। अच्छा, लगभग 5 वर्ष पहले इटली के जो जनक में बालक एक जन्म हुआ था, उसका नाम कोलंबस था। वो समुद्र में डेली बैठकर सोचता था मैं
समुद्र के जो जहाज़ है उसके अंदर बोलना था। ऐसे ही डेली बैठते बैठते कैप्टन को बोला मेरे को कोई भी काम दो, तो काम किया। तो ऐसे करते करते वो खुद ही जहाज़ का मालिक किया कि जापान वापान किधर किधर जाने लगा। तो उसको अभी पसंद 24-25 साल तक ऐसे ही अफ्रीका पश्चिम सभी तक जाने लगा। वो खुद ही कैप्टन हुआ है। कैप्टन का बेटी की भी शादी कर लिया। और दूसरी पेज में क्या है तो वो 1419 तक साल छोटे से बदरा के पैलेस में भारत को क्या भारत में सभी भारत का बहुत धन देश बोला जाता था। तभी वो भारत को देश खोज में था। वो कुछ साथी को लेकर 2-3 जहाज लेकर गया। जाते 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 बहुत दिन बीत गया। 2-3 दिन पर चारों तरफ पानी, वो वापस लौटना चाहता। फिर भी उसे एक पेड़ दिखा दिया तो वो और नौका वाला दोनों उतरे, देखे तो वो जगह भारत नहीं। तो ऐसे जैसे था उसे तो पहले उसी को क्या नाविक ने कुछ समय के बाद कोलंबस ने खोजे हुए जलमार्ग में से एक नाविक आया अमेरिका वापस नहीं उन्हें वो चल पड़ा। तो उसको उसी का नाम उन्होंने अमेरिका रख दिया। तो किंतु अमेरिका नामक जो भी चीनी दुनिया कहा गया वास्तव में उसको कोलंबस ही खोजे थे वो अमेरिका। समुद्र यात्रा करते करते कोलंबस करते करते उन्हें बीमार पड़ गए। तो बीच में 1500 को कोलंबस दुनिया छोड़कर चले गए थे। दैट वर्ड मीनिंग नई दुनिया, एन्यूअल, नाव, बोट, इतिहास, हिस्ट्री, यात्रा कथा, ट्रैवलिंग स्टोरी, पश्चिम तट, वेस्टर्न कोस्ट, गंतव्य, अननोन, न्यूजीलैंड, चल बसा, डेढ़, समुद्र तट, सी चोर, कप्तान, कैप्टन, भूगोल, ज्योग्राफी, यात्रा, ट्रैवल, भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बीमार, थर्ड पश्चिम देश, वेस्टर्न कंट्री। तो अभ्यास प्रश्न जो हम लोग अब करेंगे, पहला प्रश्न नीचे लिखे प्रश्नों को आंसर दो। कोलंबस का जन्म कब और कहाँ हुआ था? कोलंबस का 500 वर्ष पहले इटली में जनवा नगर में जन्म हुआ था। स्पेन जाकर कोलंबस ने किससे आर्थिक सहायता मांगी? तो महाराजा से आर्थिक सहायता मांगी। कोलंबस खोजे हुए नए द्वीप के नाम अमेरिका क्यों पड़ा? क्योंकि उस खोज में जो स्पेन जाकर क्योंकि उसे पता चला वो पश्चिम देश के है। तो कोलंबस को है नवद्वीप का अमेरिका इसीलिए रोकना पड़ा। समुद्र यात्रा में जीने के लिए क्या क्या चाहिए? जो कुछ सामान है जहाज में लेकर उससे जाना पड़ता है, सभी आवश्यक चीज़ सामान है। अरे 2 प्रश्न, कोलंबस समुद्र के किनारे घूमता क्यों? कि 5 वाक्य में लिखे। कोलंबस वाज वर्क टू एज ऑफ द सी बिकॉज राइट इन 5 सेंटेंस। वो घंटों तक समुद्र के तट में बैठा रहता था, सोचता रहता था मैं जहाज के अंदर जाऊँ, घूमूँ लोगों की तरह। दूसरा, वो सोचता था क्या जो वही जहाज के अंदर जाऊँ, घूमूँ, मैं भी खुद जहाज के अंदर जिधर जिधर दूसरे जगह जाकर जा पाऊँगा। वो किसी जहाज के कप्तान से मिला, कप्तान से मिला तो उससे बोला मुझे तुम्हारा जहाज में काम दो। वो नाविकों की नाविकों से तरह तरह के बात पूछ रहा था जे भारत की खोज भारत किधर होगी बोली, इसलिए। तो वो दूर दूर के देशों में दूर के देशों में जहाज में भी हो जाता था। जापान, ये कोई भी इटली जहाज में सभी जगह वो इधर उधर जाता था। तो स्थान पर इटली के जेनेवा नगर में जन्म हुआ था। कोलंबस के बच्चे हुए समय में इतिहास, भूगोल, समुद्र यात्रा में किताब में पढ़ता था। वो नाविक की तरह किससे सुनता था? नाविक की तरह किससे सुनता था? तो वो अभी युवक होने पर लंबी लंबी समुद्री यात्रा पर जाने वाला। वो उन दिनों के भारतवर्ष में सैन्य वाली कहा जाता था, कहा जाता था। अमेरिका नामक में डैश वास्तव में डैश ने ही खोले थे। अमेरिका नामक वो कोलंबस द्वीप के जिन्हें नई दुनिया कहा गया। तो वास्तव में कोलंबस ने खोजे थे, नया ही खोले थे। 6 प्रश्न दूसरी पेज का, सही कथनों के सामने ठीक राइट चिन्ह दो और गलत कथनों के सामने रंग का निशान। पुट टिक अगेंस्ट द करेक्ट सेंटेंस एंड क्रॉस द अगेंस्ट इनकरेक्ट द वंस। तो क प्रश्न, क्या कोलंबस स्पेन में पैदा हुआ था? रॉन्ग। कोलंबस दूर दूर समुद्र में घूमता चाहता था? राइट।
पूर्णगली राजाओं में कोलंबस की सहायता की। रॉन्ग। कोलंबस अमेरिका की खोज के लिए निकला। रॉन्ग। कोलंबस के जहाज़ का नाम संत मोरिया था। राइट। दिल की बीमारी के कारण कोलंबस की मृत्यु हो गई। रॉन्ग। के बारे में 5 वाक्य, तो मैं आपको कोलंबस बारे में समझाया था, पढ़ाई भी था। आप लोग बच्चों खुद ही पढ़कर 5 वाक्य में इधर लिखो। 6 प्रश्न, नीचे दिए गए शब्द को शुद्ध करो। करेक्ट पलटन, तो इधर आप लोग खुद ही इधर देखकर लिखोगी। इडली, किनारा। तो दूसरी पेज का ऐसे करो आप लोग। दूसरी पेज का प्रश्न अभ्यास हम लोग देखेंगे। तो 7 पर्यायवाची शब्द लिखो। राइट। सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। समुद्र क्या है? सागर। सिद्ध, किस्सा, कथा, कहानी। जमीन, धरती, धरती और भूमि। पानी, नीर और तो पानी, नीर और जल, पेड़, वृक्ष और पौधा। तो 8 विलोम शब्द लिखो। जन्म प्रश्न विलोम शब्द लिखो। तो क्या है? जन्म, मृत्यु, दूर, पास, पढ़ना, छोटी, आगे, पीछे। तो बड़ा, छोटा, काम, नाकाम, बच्चा, बूढ़ा। ये क्या है? हारना, जीतना। नाव और जहाज के चित्र बच्चों आप लोग ड्रॉ ए पिक्चर बोट एंड शिप। इस तरह अच्छी तरह के शिप को, जहाज का पिक्चर बनाकर आप लोग इसे कलर थोड़ा कर दो। तो बच्चों 5 का क्या कहा? 10 पाठ। कहानी का शीर्षक नई दुनिया की खोज कौन किया था? कोलंबस ने। उसी के बारे में लिखा है बहुत अच्छी कहानी। इसका पाठन करके हमने उसका मीनिंग्स और प्रश्नोत्तर अभ्यास कर दी हूँ। तो आज के लिए बस, दूसरी बार में मैं मुलाकात करती हूँ। मेरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।